हेलो एवरीवन। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं और यहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2 महीने में हमारा टीयर 1 होने वाला है एसएससी सीजीएल का 2022 का, और लगभग 5 महीने में हमारा टीयर 2 होने वाला है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो हम क्लियर कर सकें ईजिली और अच्छे मार्क्स ला सकें ताकि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2022 के न्यू पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बिगिनर्स के, स्पेशली हम फोकस में रखेंगे बिगिनर्स, क्योंकि अभी भी जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं वो अब बिगिनर ही हो चुके हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न आते ही कई तरह की चीज़ें आ चुकी है, जैसे जीके जीएस मेंस में आ चुका है, रीजनिंग आ चुका है। तो हम इसको एज अ बिगिनर के तौर पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या 2 महीने टीयर 1 के लिए काफ़ी हैं या फिर क्या 5 महीने टीयर 2 के लिए काफ़ी हैं। तो हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार लगभग 20,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, 20,000 अभी तक का सबसे हाईएस्ट वैकेंसी। और इसका आने का कारण ये है कि CHSL में जो PA ऐसे आता था वो इस बार इसमें ला दिया गया है। तो इस बार 20,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, और अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सालों से मैंने देखा है कि लोग लगे रहते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनके घर की हालात ठीक नहीं होती है कि जो बिजनेस कर सकें। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर खुद को स्टेबल करना, और उनके पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है। तो आप अगर सही डायरेक्शन में अभी से भी मेहनत करना शुरू करें तो 2 और 5 महीने में आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो 2022 आया है ये एक गोल्डन चांस लेकर आया है, गोल्डन चांस। क्योंकि 20,000 वैकेंसीज में अगर आपके मार्क्स सही आते हैं, अच्छे आते हैं, तो ज़रूर आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर आप सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स लेकर आते हैं तो फिर आपके होम पोस्टिंग की भी गारंटी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 9,000 PA ऐसे की वैकेंसी आई हुई है। तो यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि टीयर 1 स्ट्रेटजी। टीयर 1 की स्ट्रेटजी देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि क्या 2 महीने की प्रिपरेशन काफ़ी है। क्योंकि लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है और अक्टूबर में कई फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें भी आपका समय कुछ ना कुछ उधर भी स्पेंड होगा ही। तो 2 महीने ही आपके पास बचेंगे। वी कैन से दैट हाफ अक्टूबर, फुल नवंबर एंड हाफ दिसंबर। तो दिसंबर में आपके टीयर 1 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो क्या 2 महीने काफ़ी हैं बिगिनर्स के लिए, जो अभी से शुरुआत करना चाहते हैं और पहले ही अटैम्प्ट में कोई पोस्ट लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं पहले हम मैथ्स की। तो यहाँ पे मैथ्स हम देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो हैं वो प्री में पूछे जाएंगे, जैसा कि हमेशा से पूछा जाता है। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन ईच होते हैं मैथ्स में, जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग में। तो उसी तरह से टीयर 1 में मैथ्स 25 पूछे जाएंगे, लेकिन मेंस में यही मैथ्स 30 हो जाएंगे। जो पहले 100 पूछे जाते थे, अब ये हो जाएंगे 30। कई लोगों का मानना है कि आसान हो गया है, लेकिन मेरे अनुसार ये आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस घटाया नहीं गया है। यहाँ तक कि एडिशनल सिलेबस ऐड ही कर दिया गया है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की या स्टैटिस्टिक्स की। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है, और वो 30 क्वेश्चंस मेंस में ही पूछे जाएंगे। लेकिन अभी हमें फोकस करना है प्रीलिम्स पे। अभी हम मेंस को अपने ध्यान में रख के हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं होगा। क्योंकि प्रीलिम्स में एक बात अच्छी हुई है कि इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और आई थिंक दैट अबाउट 120 मार्क्स जो होंगे वो काफ़ी होंगे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप प्रीलिम्स को पहले ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। उसके बाद जो आपके पास 3 या 4 महीने का समय होगा उसमें आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। और आप देखेंगे कि सिलेबस जो है मोस्टली सेम ही है, 1-2 चैप्टर्स बढ़ाए गए हैं। तो सिलेबस आप सबसे पहले देखें, उसके बाद आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को अरिथमेटिक पसंद होता है, जबकि कई लोगों को एडवांस पसंद होता है। वो एडवांस में अच्छा कर लेते हैं, अरिथमेटिक में नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप सबसे पहले मेरे अनुसार आप अरिथमेटिक पे फोकस करें, क्योंकि इससे आप उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाए। अगर आपके पास समय नहीं हो तो, अगर समय नहीं है तो, अगर आप बिगिनर हैं तो, क्योंकि 2 महीने में अरिथमेटिक और एडवांस को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए आप अभी अरिथमेटिक पे ही फोकस करें।
आप हर एक चैप्टर बनाने के बाद सेक्शनल मॉक्स दें। सेक्शनल मॉक दें जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब का सेक्शनल मॉक दें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करें, चाहे वो MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें। ना केवल रॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ना केवल रॉन्ग क्वेश्चन बल्कि सही क्वेश्चन जो आपने सही अटैम्प्ट किया है उसको भी आप देखें कि सही तरीके से उसको हम कैसे बना सकते हैं, या फिर उसको और छोटे तरीके से या फिर स्पीडी मेथड कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम इसमें देखने वाले। वो आप अगर करते हैं तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा बुक हम रेफ़र करें, तो आप पिनेकल मैथ्स रेफ़र कर सकते हैं। पिनेकल में जो चैप्टर्स, पिनेकल में जो मैथ्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे प्रीलिम्स के एक जगह दिए हुए हैं, CPU के, MTS के, CGL के, CHSL के, और उसमें एनालिसिस भी दिया गया है, सॉल्व करके दिखाया गया है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। या फिर किरण पब्लिकेशन के मैथ्स बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो ही एडवांस सेक्शन को आप स्किप करें, यानी कि अगर आप बिगिनर नहीं है, आपका अरिथमेटिक क्लियर है, तो आप एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। आपको एडवांस से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बिगिनर्स को सलाह दे रहा हूँ कि जिनका मैथ्स पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, ना अरिथमेटिक ना एडवांस, वो अरिथमेटिक पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि Tier 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। तो हम मेंस के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे एडवांस पे, क्योंकि वो हमारा स्कोरिंग फैक्टर होने वाला है। तो आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। ये हमेशा से ही अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पहले भी ये मेंस में 200 क्वेश्चंस आते थे इसके, अब भी ये सबसे ज़्यादा 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में एज यूजुअल 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसकी भी तैयारी कैसे करें, तो आप इसके लिए कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। पर सबसे पहले आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं जो कि आपसे अचीव हो सकते हैं, वैसे टारगेट बनाएं। ऐसे कभी टारगेट सेट ना करें जो आपसे अचीव ही ना हो, उसके बाद आप खुद को डिमोटिवेटेड फील करवाने लगेंगे, आप सोचेंगे मुझसे होगा ही नहीं। तो आप छोटे टारगेट बनाएं जो आपसे अचीव हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी बुक की ज़रूरत है, जैसे ग्रामर चैप्टर्स को क्लियर करना है, अगर आपको किसी बुक की ज़रूरत है तो नीतू सिंह मैम की जो ग्रामर की बुक आती है वॉल्यूम 1 उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर, शॉर्ट और ल्यूसिड तरीके से ग्रामर रूल्स को समझाया गया है। तो आप उसको पढ़कर उसके पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उससे उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे एरर स्पॉटिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वोकैब के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप ब्लैक बुक पढ़ें। ब्लैक बुक बहुत ही मोटी किताब होती है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वोकैब के लिए देख सकते हैं, जो CPU, MTS, CGL, CHSL में अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी नहीं है। हम अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, और प्रीलिम्स में ऑल अराउंड हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अगर आपको किसी बुक की ज़रूरत है, अगर बुक रेफ़र करना चाहते हैं, तो आप किरण इंग्लिश आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किरण की मोटी सी एक इंग्लिश की किताब आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कंप्रीहेंशंस, वोकैब, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे आप डिस्कस कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक्स दें, जैसे आपका ईडीएम स्ट्रेंथ सही नहीं है, OWS सही नहीं है, तो आप उसके सेक्शनल मॉक्स दें और एनालाइज करें, उसको याद करने की कोशिश करें। इस सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस में इसके 40 क्वेश्चन है और 40 × 3 यानी कि 40 क्वेश्चन है या 45 क्वेश्चन है, 45 है ना, 45 क्वेश्चन है यहाँ पे, 45 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 135 मार्क्स ये अकेले आपको दिला सकता है। तो आप इस सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करें अगर आपके दूसरे सेक्शंस वीक हैं तो, क्योंकि इससे वो सारे सेक्शंस मैनेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेंस के लिए आप ब्लैक बुक रेफ़र कर सकते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के लिए आप ब्लैक बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 3 महीने का समय है जिसमें आप थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो आप ब्लैक बुक को भी तैयार कर सकते हैं। तो और कंप्रीहेंशन, मेन होता है कंप्रीहेंशन, और इस बार एसएससी के सिलेबस में दे दिया गया है कि 3 कंप्रीहेंशन आने वाले हैं, जिसमें से कि एक स्टोरी यानी इजी बेसिस पे आएगा, और जो 2 कंप्रीहेंशन होंगे वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की तरह आएंगे। तो आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, रीडिंग हैबिट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक न्यूज़पेपर को एक दिन में ख़त्म करें, ज़रूरी नहीं। आप एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को 2 दिन 3 दिन तक का समय लेकर ख़त्म करें, उसके हार्ड वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, उसे याद करने की कोशिश करें, तब जाकर आप इंग्लिश में कई एक सेटिस्फाइंग मार्क्स ला सकते हैं। थर्ड जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा रीजनिंग प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ये तो आपको पता है, लेकिन इस बार मेंस में इसके 30 क्वेश्चन आने वाला है, यानी 90 मार्क्स के रीजनिंग भी मेंस में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अब
CET जो पैटर्न आने वाला है उसी को लाने की तैयारी है, इसलिए इसे पहले से ही इंट्रोड्यूस आपके सामने कर दिया गया है, ताकि अगर अचानक से CET आपके सामने इंट्रोड्यूस हो तो आप बैंकिंग और रेलवे वाले लोगों से पीछे ना रह जाएं। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए CET आपको फैमिलियर करने के लिए आपको ये पैटर्न लॉन्च किया गया है। इसमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है रीजनिंग में, लेकिन क्वेश्चन जो है हो सकता है कि वो मेंस में थोड़े टफ आ सकते हैं। इसके बारे में किसी को कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेंस में हो सकता है बैंकिंग लेवल के रीजनिंग आ सकते हैं। तो आप इसकी चिंता मेंस में कीजिएगा। प्रीलिम्स में बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, मॉक टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें, सवालों को समझने की कोशिश करें कि सीक्वेंस सीरीज कैसे आते हैं, ब्लड रिलेशन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको ध्यान दें। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फोकस करें एनालाइज के साथ, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा टफ लेवल पे जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। हो सके तो मेंस के लिए बैंकिंग लेवल रीजनिंग का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हो सके तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप करें, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये बैंकिंग लेवल यानी कि थोड़ा टफ लेवल का देगा या नहीं देगा, इसलिए हम इसके बारे में पूरी बात आपको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, जितना टफ की तैयारी करते हैं उतना आपके लिए बेटर होता है। कि अगर आसान हो जाए तो और अच्छा है, टफ रहे तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जीके जीएस, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नंबर्स कम हैं, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जीके जीएस जनरली एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनका तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो सीजीएल देने के लिए जीके जीएस पे उतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में आते थे और लगभग 200 क्वेश्चंस मैथ के और 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के मेंस में आते थे। लेकिन अब जीके जीएस को मेंस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया विथ अ सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि जनरल वाले और ओबीसी वाले लोग अगर 7 या 8 सवाल से अगर कम जीके जीएस में करते हैं, क्योंकि 30% और 25% उनका क्वालिफाइंग है, तो 6, 7, 8 सवाल से अगर वो कम करते हैं तो वो बाकी में कितने मार्क्स ला रहे हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें। और जो जीके जीएस पे 10 या 12 सवाल या 15 सवाल कर लेता है अच्छे से, वो रैंकर्स की लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि जीके जीएस जब डिफिकल्ट होता है तो सारे लोगों के लिए होता है। और इस बार हो सकता है कि रेलवे वाले लोग और बैंकिंग की तैयारी करने वाले लोग के लिए बेटर चांस है कि वो भी इसमें आकर तैयारी कर अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन तो लेस हैं बट काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीट को सिक्योर करने के लिए। इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, एसएससी के जो गाइडलाइन था उसमें जीके का कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया था, तो आप जीके जीएस को मान सकते हैं जीके जीएस इज लाइक एन ओशन, और आपको किनारे से ही तैयार करना है, बीच में आप छलांग नहीं मार सकते हैं। जो जीके जीएस उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा जिन्होंने आज तक फोकस नहीं किया था प्रीवियस सिलेबस को लेकर, प्रीवियस सिलेबस को लेकर उन्होंने आज तक फोकस नहीं किया था। मैंने भी जब मेंस दिया था तो मैंने जीके जीएस पे प्रीलिम्स में भी उतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि ये मात्र 50 नंबर को ये देता था आपके 700 मार्क्स में। लेकिन अब ये मेंस में आ चुका है तो आपको करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैंने जीके जीएस पे भी एक वीडियो बनाई थी जिससे कि आप जीके जीएस की तैयारी रोज़ 1 घंटे देकर ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको स्टैटिक जीके पे काम करना पड़ेगा, आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सब पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके मेंस में। तो आप कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं, आप पिनेकल बुक्स रेफर कर सकते हैं, आप लूसेंट के बुक को पढ़ सकते हैं। पिनेकल ये है कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन देगा तो आपको क्वेश्चंस की तरह होंगे, तो ऑप्शंस के साथ आपको याद होंगे। तो जीके जीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको एक बेटर रैंक मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, इन चारों चैप्टर्स के लगभग अगर हम बात करें तो लगभग इक्वल इम्पोर्टेंस हो चुका है। तो आप किसी भी चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान कम ध्यान नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि इंग्लिश पे आप ज़्यादा फोकस करें और बाकी सब्जेक्ट पे थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। एक और सेक्शन है हमारा कंप्यूटर, जो कि मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप उसके लिए मेंस में ही तैयारी करें। कंप्यूटर के बारे में पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इन सब के बारे में कुछ जानकारी ले लें। कुछ बुक्स आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज पे भी, कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप डील कर सकते हैं। लेकिन आप किसी सेक्शंस को छोड़ नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ होने के कारण।
क्योंकि आपकी एवॉइडेंस जो है, अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को एवॉइड करें तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स को हैम्पर करेगा, आपके सारे मार्क्स को बेकार कर देगा। तो आप अपने माइंड में एक बात याद रखें कि अगर पेपर टफ होता है तो ये सबके लिए होगा और मेरिट कट ऑफ जो आएगी वो कम आएगी, तो जो मेरिट के लिए मार्क्स आएंगे वो कम आएंगे। तो ये ध्यान से बातें हटा दें कि पेपर टफ आ गया तो मैं क्या करूँगा। भाई अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए आता है, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहे, पेपर टफ आता है आसान आता है इससे मतलब आपको नहीं रखना है, आप बस अपने 100% को देते रहें, नर्वस होना बंद करें, सारी मेहनत लगा लें। 2 महीने ही आपके पास समय है प्रीलिम्स के लिए और लगभग 5 महीने मेंस के लिए। तो जितना मेहनत हो सके, अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अगर आपको कोई जॉब लेना है, सपनों को पूरा करना है, अपने पेरेंट्स पे से प्रेशर को हटाना है, तो आप इन कुछ महीनों में अपनी सारी ताकत लगा दें ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें और एक जॉब सिक्योर करें, अपना 100% दें। और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेने से नहीं रोक सकता है, आपको कोई इंडिपेंडेंट होने से नहीं रोक सकता है, आप अपना बस 100% दें। अगर तो हमने आज जाना कि सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे भी पर्सनली पूछ सकते हैं। बस आप एक ही काम करो, बस आप करते रहो, आप चलते रहो। आप कितने स्पीड से चल रहे हो ये मायने नहीं रखता है, आप बस चलते रहो, लास्ट तक चलते रहो और आपकी मंजिल आपके पास होगी। थैंक यू एवरीवन, चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।